एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। तभी महादेव के मन में एक विचार आया कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और पालनहार हैं। हालांकि शिव निर्विकार हैं, लेकिन भक्तों को सीख देने के लिए उन्होंने एक लीला रची। उसी समय कैलाश पर एक नन्ही चींटी खाने की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। महादेव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उन्होंने सोचा, देखें आज इस चींटी को भोजन कौन देता है। आज तो इसका भाग्य मेरे हाथ में है। कुछ समय बाद जब महादेव ध्यान से उठे तो माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, क्या आज सृष्टि के समस्त जीवों को भोजन प्राप्त हो गया है? भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हाँ देवी, आज मैंने सबके भोजन की व्यवस्था कर दी है, लेकिन एक जीव अभी मेरी मुट्ठी में है, जिसे आज कुछ नहीं मिला। जब महादेव ने अपनी मुट्ठी खोली तो वो नन्ही चींटी सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, माता पार्वती और महादेव ने देखा कि उस चींटी के मुंह में चावल का एक छोटा सा दाना था, जिसे वो मजे से खा रही थी। भगवान शिव चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि मेरी बंद मुट्ठी में इस तक भोजन कैसे पहुंचा। तब उन्हें याद आया कि जब वे चींटी को पकड़ रहे थे, तब उनके हाथ पर माता पार्वती के हाथ से गिरा हुआ अक्षत यानी पूजा का चावल का एक कण चिपका रह गया था। भगवान शिव जोर से हंसे और बोले, सृष्टि का कोई भी जीव, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कभी भी अपने भाग्य और भोजन के बिना नहीं रहता। ईश्वर के विधान में एक चींटी का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी देवता का। ये गाथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम किसी का पालन पोषण कर रहे हैं। हर जीव अपना भाग्य लेकर आता है और महादेव अर्थात प्रकृति ने सबके लिए व्यवस्था पहले से ही कर रखी है।